हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी जानते हैं हमारी क्लास में हम CSS प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में सीख रहे हैं कि क्या CSS प्रॉपर्टीज़ हैं, किस किस तरह से आप CSS प्रॉपर्टीज़ पे वर्क कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था। आज हम जिस CSS की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, सीखेंगे, वो है हमारा CSS पोजीशनिंग प्रॉपर्टीज़। यानी पोजीशन जैसे कि आप जानते हैं कहीं भी अरेंज करना किस तरह से कर सकते हैं, किसी भी इमेज का, टेक्स्ट का, डिव का, जिससे कि वो आपके वेबसाइट पे, वेब पेज पे आपको शो होए। कोई भी बॉक्स होता है उसे किस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं, चाहे वो स्टैटिक फॉर्मेट के थ्रू करें, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड या स्ट्रिक। यहाँ पे आपको दिख ही रही पोजीशन किस किस तरह से सेट कर सकते हैं आप, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, प्रॉपर्टीज़ के थ्रू अपने किसी भी आपके प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल देखते हैं। हमने हमारे बॉडी टैग में हेडिंग 2 दे रखी है, डिव दे रखा है, हेडिंग 2 और एक यहाँ पे पैराग्राफ दे रखा है। डिव में हमने क्लास स्टैटिक दे रखी है और पैराग्राफ में देखिए अभी हमने फिक्स्ड दे रखा है। ऊपर अभी हमने स्टाइल नहीं दी है, वो हम अभी बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू क्या आउटपुट हमें मिलता है। आप इन फीचर्स का यूज़ करना HTML में पहले ही सीख चुके हैं। देखिए जब हमने उसे सेव करके हमारे ब्राउज़र विंडो को देखा, ब्राउज़र विंडो पे रन करा, तो हमें इस तरह से हमारे जो भी प्रोग्राम था उसका आउटपुट मिला। अब देखिए नीचे बॉटम में वही सेक्शन है, बॉडी टैग में हमने वही लिख रखा है, हेडिंग 2 डिव दे रखे हैं और फिर हमने हेडिंग 2 और डिव दे रखे हैं। और स्टाइल सेक्शन में हमने देखिए डिव दे रखे हैं और उसमें जो भी हमने क्लास के नेम दे रखे हैं उनके फॉर्मेटिंग के लिए, उनके स्टाइल्स के लिए उनके क्लास के नेम दे दिए। और आप देखेंगे ब्रैकेट्स में हमने पोजीशंस दिए, ऊपर वाले के लिए स्टैटिक और नीचे वाले के लिए फिक्स्ड। और फिर हमने बॉर्डर्स भी अप्लाई करवाई है, बॉटम, राइट, विड्थ, बॉर्डर, यहाँ पे कलर रेड दिया है। अब इसे जब ब्राउज़र विंडो पर रन करते हैं तो देखिए ऊपर हमने स्टैटिक का दिया था, वो आपकी यहाँ पे टॉप में आपको शो हो रही है। हमने नीचे फिक्स्ड वाले के लिए दिया था हमारे सेकंड डिव पे, तो देखिए, और हमने उसे बॉटम अलाइनमेंट दिया। तो देखिए बॉटम में आपको आपका डिव सेक्शन शो हो रहा है, तो आप अपने वेब पेज पर कहीं भी इस तरह से अपने डिव को सेट कर सकते हैं, यानी उसे पोजीशन उसकी सेट कर सकते हैं, स्टैटिक या फिक्स्ड। ये क्या रहते हैं आपके, मोस्टली आपके स्टैटिक तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या रखना चाहते हैं, और फिक्स्ड आप अपनी वेबसाइट के लिए डिव को फिक्स करना चाहते हैं। अब देखिए चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था डिव के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे हम देते हैं पोजीशन हमारे। अब बात करेंगे हम रिलेटिव की। अभी तक हमने दो की बात कर ली है, फिक्स्ड और स्टैटिक। अब हम पोजीशन बात करेंगे रिलेटिव। देखिए रिलेटिव हमने दे दिया और यहाँ पे लेफ्ट में कहाँ रहना है, टॉप में, विड्थ दे दी हमने, बॉर्डर दे दी, और नीचे आप देख रहे हैं हमने डिव सेक्शन में क्लास दी है REL करके। अब हम जब ब्राउज़र विंडो पर रन करके देखते हैं तो देखिए हमें इस तरह से हमारा आउटपुट शो होता है। हेडिंग 1 शो हो रही है और देखिए डिव के लिए जो भी आपने पोजीशन सेट करी थी कि कितनी टॉप से इसकी विड्थ रहे, लेफ्ट से कितनी रहे, उस अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमारा जो भी डिव था वो हमें हमारे वेब पेज पर शो होने लग गया है। ठीक है, आपने दिया था देखिए टॉप से 10 दिया था। अब अगर हम इसे माइनस करके देखते हैं तो देखिए थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी इसका एक्स और वाई एक्स का जो रेशियो होता है उसको लेकर इसने हेडिंग के बाद फर्स्ट लाइन को छोड़ के वहाँ का जो भी कवर करना था उसे पोजीशन यहाँ पे उन्होंने, इस बॉक्स ने, इस डिव ने, अपन ने कवर करवा ली है। ठीक है, तो ये होता है आपके रिलेटिव, यानी आपके पूरे मार्जिन से नहीं, आपके फर्स्ट हेडिंग को छोड़ के आपके बॉक्स को सेट करा देगा। अब हम करते हैं एब्सोल्यूट पर। देखिए हमने पोजीशन क्या करी है, अब एब्सोल्यूट सेलेक्ट करिए। जैसे एब्सोल्यूट पे सेलेक्ट करते हैं तो देखिए जो आपका डिव का पार्ट है वो आपकी जो एड्रेस बार है उसके जस्ट नीचे बहुत ही कम साइज को लेके -10 दिया था या 10 था, उसको सेट करके वहाँ पे अरेंज हो गया। पहले 10 था, अब हम करते हैं यहाँ पे -10। तो -10 करेंगे तो देखिए ये माइनस का चल जाएगा, आपके एड्रेस बार के अंदर भी चल जाएगा। तो यानी आपके पास बहुत से तरीके हैं अपने जो भी आप डिव सेक्शन दे रहे हो उन्हें पोजीशन सेट करने के लिए। अब देखते हैं, अभी हमने देख लिए रिलेटिव, देख लिए फिक्स्ड, देख लिए एब्सोल्यूट, देख लिए और स्टैटिक देख लिए। अब देखते हैं हम रिलेटिव या एब्सोल्यूट पर और कितने तरीके से आपको आपके वेब पेज पर आउटपुट शो होता है। देखिए यहाँ पे आपने देखा हमने डिव में क्लास दे रखी है REL करके,
और टॉप में भी आपको दिख रहा है हमने पोजीशन स्टाइल्स में दे रखा है div rel को, और उसमें पोजीशन हमने जैसे रिलेटिव दे दी। तो देखिए जब हमने ब्राउज़र विंडो पर रन करके देखा तो देखिए रिलेटिव करने से क्या हुआ, जैसा कि हमने पहले भी करके देखा था, रिलेटिव से फर्स्ट हेडिंग के जितना मार्जिन छोड़ के वहाँ से 10 पिक्सल्स की जो भी मार्जिन था वो लेके उन्होंने अपने डिव को अरेंज कर दिया। और जब हम स्क्रॉल करते हैं तो देखिए हमारा जो डिव का सेक्शन था वो हमारे जैसे से स्क्रॉल करते जा रहे हैं अप साइड में मूव करता जा रहा था। ठीक है, रिलेटिव में क्या कर रहा था, अप साइड में मूव कर रहा था। अब हम क्या करते हैं, रिलेटिव की जगह यहाँ पे हम टाइप करते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट यहाँ पे टाइप करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करके ब्राउज़र विंडो पर जाएंगे, स्विच करेंगे और वहाँ पे जाके हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो देखिए आपका जो भी डिव पार्ट था वो टॉप में चला गया है मार्जिन को लेके, और ये क्या कर रहा है, आपका टेक्स्ट कहाँ चला गया, आपके डिव के बिहाइंड में चला गया, जो भी आपका डिव सेक्शन था उसके बिहाइंड में चला गया। और स्क्रॉल करने पर इसमें भी क्या हो रहा है, आपका जो भी बॉक्स है वो अप साइड में मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, देखिए मार्जिन बहुत कम ले रहा है एड्रेस बार में एब्सोल्यूट में, और जबकि रिलेटिव में बहुत ज़्यादा ये आपका जो फर्स्ट हेडिंग है उससे लेके आपका मार्जिन को सेट कर रहा था। यानी आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो आप अपने डिव सेक्शन को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जहाँ भी अरेंज करवाना चाहते हैं वहाँ पे अरेंज करवा सकते हैं। अब देखिए हम एक और यहाँ पे एब्सोल्यूट के आगे लिखते हैं पोजीशन। पोजीशन अब हम क्या करते हैं, फिक्स्ड करते हैं। ठीक है, अभी तक तो आप मूवमेंट हो रही थी, आपका ये बॉक्स स्क्रॉल करते कहाँ जा रहा था, अप साइड में जा रहा था। अब जब हमने हमारे इस एब्सोल्यूट डिव को फिक्स्ड करा तो देखिए आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपका टेक्स्ट तो अप साइड में जा रहा है बट डिव आपका यहीं पे। ये मैंने आपको इमेज पर भी करके दिखाया था एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, कि जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं आपकी इमेज फिक्स्ड हो गई है या फिर मूवमेंट कर रही है। ठीक है, तो ये हमने करके देखा। अब हम इसमें और कुछ चेंजेस करके देखते हैं, जैसे फिक्स्ड की और इस पोजीशन को क्या करते हैं हम एक बार रिमूव करके देखते हैं। अब देखिए पोजीशन में हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक स्टिकी। ठीक है, स्टिकी लिख रहे हैं। एक और आपके जो पोजीशन सेटिंग के लिए वर्ड है वो है स्टिकी। जैसे स्टिकी पे आप क्लिक करते हैं देखिए आपको आपका जैसे रिलेटिव वाला जो पोजीशन था उसी अकॉर्डिंग आपकी स्क्रीन शो हो रही है। बट अब जब अगर आप स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी विंडो कहाँ तक जा रही है, आपकी एड्रेस बार तक, जितना भी इसको आपके एड्रेस बार से इस डिव सेक्शन तक मार्जिन में 10 पिक्सल्स का जो आपने पॉइंट ले रखा था वहाँ तक के स्पेस तक आपका ये केवल क्या कर रही है, स्क्रॉल करने पर आपकी इमेज को अप साइड में ले जा रही है, बाकी नहीं लेके जा रही। ठीक है, वहाँ तक लेके जाएगी जहाँ तक आपने इसको एड्रेस बार से मार्जिन दे रखा था। आपने देखा टॉप से यहाँ पे हमने 10 पिक्सल्स दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एक और बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हम ऐड करके देखते हैं हमारे जो वेब पेज है उसके लिए इमेज ऐड करके देखते हैं। ठीक है, इमेज पोजीशंस, इमेज के बारे में भी कुछ एडिटिंग, जैसे कि आप इमेज ऐड करना तो जानते हैं अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, आपने क्या करा है, यहाँ पर टैग्स के बीच में इमेज सोर्सेज लगाएं और इमेज का नेम दिया है desert.jpg। आपके पास जो भी इमेज हो आपके फोल्डर पे आप उसका नेम एंटर करेंगे और एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं हमारे ब्राउज़र विंडो को। ठीक है, देखिए आपको क्या दिख रहा है, हेडिंग फर्स्ट तो दिख ही रही है वही पहले वाला। अब आपको एक इमेज भी आपके ब्राउज़र पर शो होने लग गई है और उसके बॉटम में आपको डिव का ये पार्ट शो हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप देखिए टॉप में एक बार क्या करते हैं, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करके देखते हैं। अभी देखा था आपने टेक्स्ट बॉटम में था जो भी आपका पार्ट था डिव का, और जैसे हम ब्राउज़र विंडो को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए एब्सोल्यूट कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, आपकी इमेज के भी टॉप में फ्रंट में आ रहा है ना। अगर इसमें कुछ कलर करा हुआ होता हमने डिव में तो वो क्या आ जाता, हमारी इस इमेज के भी फ्रंट में आ रहा था। कई बार होता है ना, आपको आपकी वेबसाइट के बैक में कुछ और रखना है और डिव पार्ट्स को उसके आगे इन फ्रंट में रखना है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अब क्या करके देखते हैं हम, एक चीज़ और करके देखते हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट को क्या करते हैं हम, एब्सोल्यूट की जगह रिलेटिव करके कंट्रोल एस से सेव करा हमने और ब्राउज़र विंडो पर जाकर रिफ्रेश करा तो रिलेटिव वही आपका बॉटम साइड में दिखा रही है, यानी जो भी ऊपर आपके इसके टैग्स है, इमेज है, ऑब्जेक्ट्स है, उनको ये अलग प्लेस दे रही है और उसके बाद अपने आप को अपने बॉक्स को डिव सेक्शन को अरेंज करवा रही है। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिलेटिव इस तरह से अपना मार्जिन लेता है, जबकि एब्सोल्यूट में आपका किसी भी बैकग्राउंड का ऑब्जेक्ट को क्या कर लेता है, वो कवर कर लेता है। अब देखते हैं हम यहाँ से इस डिव सेक्शन को
रिलेटिव की जगह हम क्या करते हैं, एक न्यू थिंग करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको अब करते हैं एब्सोल्यूट, जैसा कि हमने पहले भी करके देखा था। ठीक है, एब्सोल्यूट करते हैं और हम करके देखते हैं यहाँ पे लेफ़्ट का जो हमने स्पेस दिया था अभी तक, लेफ़्ट से काफ़ी दूर था, वहाँ पे हम कर देते हैं 0 पिक्सल्स। ठीक है, और टॉप का भी हमने क्या कर दिया, 0 पिक्सल्स कर दिया। कंट्रोल एस से सेव करा और ब्राउज़र विंडो पर जाएंगे तो देखिए अब आपका डिव पार्ट्स कहाँ पे आ गया, देखिए 0 कर दिया टॉप से, तो देखिए लेफ्ट में और टॉप में दोनों साइड से आपका मार्जिन क्या कर दिया, इसने बिल्कुल रिमूव कर दिया। तो इस तरह से आप पोजीशन दे सकते हैं आपके डिव सेक्शन को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से एब्सोल्यूट एक बार रिमूव करके देखते हैं और यहाँ पे वापस रिलेटिव करके देखते हैं। ये डिफरेंट तरीके हैं कि आप किस तरह से अपनी जो डिव सेक्शन है, इमेजेस है, उन्हें किस तरह से अपनी वेबसाइट पर आप शो करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने रिलेटिव करा, देखिए इमेज के बाद जितना भी मार्जिन था 0 मार्जिन लेकर इसने वहाँ पे डिव सेक्शन को अप्लाई करवा दिया। नीचे बॉटम में आपको दिख ही रहा होगा, तो पहले बहुत ज़्यादा मार्जिन था और यहाँ पे नहीं था आपका ये डिव पार्ट, ये आपको थोड़ा सा बैक में दिख रहा था, बट अब ये क्या कर दिया हमने, मार्जिन टॉप में और लेफ्ट में भी क्या करें, कम करके आपको शो करके हम बता रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे वापस प्रोग्राम में। अभी तक हमने रिलेटिव का यूज़ करा है यहाँ पे और हमारी इमेज को भी एडजस्ट करके देखा। अब एक बार क्या करते हैं, हम इस पूरे सेक्शन को रिमूव करते हैं और यहाँ पर हम लगाते हैं, अप्लाई करवाते हैं इमेज। ठीक है, इमेज पे अगर आप कुछ भी सेट करना चाहते हैं, जैसे इमेज पे स्टाइल देनी है आपको, इमेज टैग लिखा आपने, आप जानते हैं इमेज हमने टैग्स लिया है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने उसको पोजीशन दी है एब्सोल्यूट की। ठीक है, अब हम इमेज पर करके देखते हैं कि किस तरह से, जैसे अभी हमने एक डिव पर लिया था, इमेज को कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट करके हमने ब्राउज़र विंडो को रिफ्रेश करा तो देखिए आपका टेक्स्ट तो कहाँ है, बैकग्राउंड में है और इमेज आपकी इन फ्रंट में है और स्क्रॉल करने पर इमेज आपके अप साइड में जा रही है। ठीक है, अब हम क्या करके देखते हैं, एब्सोल्यूट की जगह यहाँ पे रिलेटिव करके देखते हैं। कंट्रोल एस से सेव करा, स्विच करा और ब्राउज़र विंडो को रिफ्रेश करा तो देखिए जिस तरह आपका रिलेटिव में आपका डिव सेक्शन नीचे आ रहा था, उसी तरह रिलेटिव में आपका टेक्स्ट नीचे बॉटम में आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया आपको दोनों में, एब्सोल्यूट में बिहाइंड में था इमेज के और रिलेटिव में क्या हो गया, इसने इमेज के बाद अपनी पोजीशन सेट कर दी है टेक्स्ट ने और इमेज ने दोनों। अब हम करके देखते हैं, एक बार इमेज को करते हैं एब्सोल्यूट और फिर लगाते हैं हम इसमें लेफ्ट में जो मार्जिन है वो रखते हैं हम यहाँ पे 0 पिक्सल्स। ठीक है, इमेज की पोजीशन हम क्या कर रहे हैं, अभी सेट कर रहे हैं। टॉप से हम रखते हैं इमेज को 0 पिक्सल्स पे और हम रखते हैं, अगर एक Z इंडेक्स रखते हैं ना। ठीक है, Z इंडेक्स एक आपके जो भी इमेज होती है उसके फ्रंट में अगर आप टेक्स्ट को अप्लाई करवाना चाहते हैं और किस रेशो पे रखवाना चाहते हैं, एक्स पे और वाई अक्ष पे, तो आप इस Z इंडेक्स का यूज़ करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ब्राउज़र विंडो पर रिफ़्रेश करने पर आपकी जो इमेज है, अभी इमेज की साइज़ इतनी है, उसके फ्रंट में क्या हो गया है, टेक्स्ट आपको शो होने लग गया है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को अपनी इमेज के फ्रंट में भी ला सकते हैं। देखिए Z इंडेक्स को यहाँ से रिमूव करके कंट्रोल एस से सेव करके ब्राउज़र विंडो पर आते हैं तो ये क्या कर देता है, ओवरलैप कर देता है हमारे जो टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट के फ्रंट में आपको इमेज शो करवा देता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया किस तरह से आप अपने इमेज को अपनी वेबसाइट पर सेट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उन पर टेक्स्ट को इमेज के आगे अप्लाई करवा सकते हैं। अब हम पोजीशन देखते हैं हमारे ऑब्जेक्ट की। ठीक है, हमने इमेज ले रखा है यहाँ पे और आपने देखा हमने नीचे बॉटम में एक और इमेज क्लास ले ली जिसका नेम दिया है हमने ए, और ये जो ऊपर स्टाइल हम दे रहे हैं वो किस पर दे रहे हैं, हम इमेज क्लास ए वाले पर स्टाइल दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट फिट हमने कर दिया है, नन कर दिया है। ऑब्जेक्ट पोजीशंस हमने 5 पिक्सल्स 10% दी है और हाइट 200, विड्थ हमने 200 पिक्सल्स यहाँ पे सेट करी है। अब जब हम ब्राउज़र विंडो पर हमारे इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो देखिए अब हमारी इस जो विंडो थी है ना, फर्स्ट पे हमने अप्लाई नहीं करा था, सेकंड पे अप्लाई करा था, लेफ्ट था, तो देखिए इस ऊपर वाली इमेज का ही वो पार्ट था और लेफ्ट का आपको शो करवा रहा है इमेज पर, और जो भी हाइट एंड विड्थ आपने सेट करी थी वो आपको यहाँ पे ब्राउज़र विंडो पर शो हो रही है आपकी वेबसाइट पर इमेज के लिए, है ना। अब क्या कर रहे हैं, हम एक ऑब्जेक्ट को फिट कर रहे हैं जिस इमेज के एक
फॉर्मेट है ये भी इमेज की तरह ही। आप क्या कर रहे हैं, अपने जो भी आप ले रहे इमेज उसको किस तरह अपने ब्राउज़र विंडो पर सेट कर रहे हैं। अब हमने सेंटर करा तो जो भी इमेज थी उसका केवल सेंटर के पार्ट को क्या करवाएगा, देखिए ऊपर वाली इमेज में आपको दिख ही रहा है सेंटर का पार्ट क्या है। अब आपने देखा नीचे आपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से फिट करवाया है कि केवल उस इमेज के सेंटर का पार्ट आपको ब्राउज़र विंडो पर शो हो जाए। ठीक है, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट फिट, यानी आप ऑब्जेक्ट को भी अपनी ब्राउज़र विंडो पर अपने अकॉर्डिंग सेव करवा सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। अब हम बॉर्डर अप्लाई करके देखते हैं हमारे ऑब्जेक्ट पे। हमने दे दिया यहाँ पे 6 पिक्सल्स और कलर दे देते हैं यहाँ पे सॉलिड रेड। सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। ब्राउज़र विंडो पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए आपको बॉर्डर आपके ऑब्जेक्ट पर शो हो रही है। आई होप आपको पोजीशंस के जो आज क्लास थी वो अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you once again.